श्री चैतन्य महाप्रभु रोज अपने सेवक के यहां जाते, उनका नाम था श्रीवास पंडित। एक बार की बात, महाप्रभु ने कहा आज हम आएंगे शाम को कीर्तन करने, व्यवस्था कर लेना, बढ़िया संगत को बुलाना, सब भक्तजन मिलकर कीर्तन करेंगे। श्रीवास पंडित बड़े गदगद थे कि आज बड़े दिनों बाद हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे घर आएंगे कीर्तन करने। तैयारियां चालू हो गई, दोनों पति पत्नी लग गए तैयारियों में कि आज संत आने वाले, संत आने वाले, गुरुजी आने वाले। खूब तैयारियां चली, संगत को बताया, प्रसाद की तैयारियां चली, टेंट लग गई बढ़िया, और सब तैयारियां हो गई। अब बस इंतजार है कि संत आएंगे, महाप्रभु आएंगे तो कीर्तन होगा। राह निहार रहे। इतने में उनका एक बालक था, इकलौता बेटा, उसकी तबीयत खराब हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हकीम वैद्यों को बुलाया गया, जांच हुई, उन्होंने कहा कि भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तकलीफ हो गई। बोले भैया ध्यान दो, देखो माता रोने लगी। श्रीवास पंडित धीरज दे रहे हैं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, धीरज रखो। आखिर कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीम वैद्यों ने जवाब दे दिया। अब रोने लगे, बेटे की ऐसी हालत, पर फिर भी श्रीवास पंडित को इंतजार केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का था। अब भगवान ने बड़ी कठिन परीक्षा ली उनसे, उनका इकलौता बेटा गुजर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इकलौता बेटा, नौजवान, वो गुजर गया माता की गोद में। अब तो माता रोने लगी, फिर भी देखो धीरज दे रहे हैं उनके पति, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अब पहला वाक्य श्रीवास पंडित ने क्या कहा पता है? अपने घरवाली से, अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाई, बालक तो गुजर गया, अब एक काम करो, इसे गोद में उठाओ और अंदर भीतर कमरे में रख कर आओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कमरे में रख कर आओ। स्वामी आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, इसे जाओ कमरे में ले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे गुरुजी आने वाले, श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले, वो कीर्तन करेंगे, उनके कीर्तन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, उनको कीर्तन करने देना है। हमें सबको मिलकर कीर्तन करना है। घरवाली ने बात मानी, अंदर ले गई। अब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, कीर्तन की तैयारी हो गई, सबने कीर्तन शुरू किया। अच्छा आपको बताऊं, श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे ना, तो हमारे जैसे नहीं रूखे रूखे, वो जब कीर्तन करते थे तो नाचने लगते थे, रोने लगते थे, गिर जाते थे कभी कभी, तो फिर उठकर फिर नाचने लगते, फिर कीर्तन करते। वो लंबे लंबे उनके हाथ ऊपर करके कीर्तन करते थे, खूब नाचते थे, खूब नाच नाच कर कीर्तन खुद भी करते, दूसरों को भी उठाते। चलो भैया नाचो, कृष्ण के लिए नाचोगे तो संसार के लिए नाचना नहीं पड़ेगा, सबको नचवाते थे। अब वो तो वैसा ही कीर्तन कर रहे थे। अब श्रीवास पंडित भी उनकी सेवा में खड़े थे। अब किसी को पता चल गया कि अंदर बालक गुजर गया है। एक ने दो को बताया, दो ने चार को बताया, पूरा माहौल ठंडा पड़ गया कि भैया जिसके घर में हम बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, अंदर तो उनका इकलौता बेटा गुजर गया है, उसकी तो मृत्यु हो गई। वो माता अंदर बैठी रो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, काफी देर हो गई, तो देखा कि ये सब ठंडे क्यों पड़ गए भाई, शांत क्यों हो गए, क्या हुआ? तो किसी ने बताया, महाप्रभु जी, गुरु जी, जिसके घर में आप कीर्तन कर रहे हो, जो आपका प्यारा भक्त है श्रीवास पंडित, उसका इकलौता बेटा गुजर गया है। महाप्रभु ने कहा, रुको भैया, रुको रुको। जो ढोलक वाले थे, जो भी साज बजाने वाले थे, सबको शांत करवाया। बोले रुको रुको, क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु जी, जिनके यहाँ कीर्तन हो रहा है, उनका इकलौता बेटा गुजर गया है, और उनका पिता श्रीवास पंडित अभी भी आपकी सेवा में खड़ा। इधर बुलाया, इधर आओ भाई पंडित जी। बोले जी गुरु जी। बोले तुम कमाल करते हो, तुम कैसे पिता हो? तुम्हारा इकलौता बेटा गुजर गया है और तुम हमारे साथ यहाँ पर मिलकर भक्ति कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। कम से कम उसे देखकर आओ, उसका संस्कार तो करो। तुम्हारा इकलौता बेटा गुजर गया है। तब जो उसने बात कही, उसने कहा, प्रभु जी,
ऐसे बेटे तो फिर पता नहीं भगवान कितने दे देंगे, पर आप जैसे संतों का सत्संग मिल जाए, कीर्तन मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ये पता नहीं फिर कब मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं तो कई लोग ये सोच के करते हैं कि भैया कल हो ना हो, है ना, कल किसने देखी, आज मौज कर लो। मैं आपसे एक बात कहूं, आप भक्ति भी वैसे करना कि कल हो ना हो, सत्संग भी सुनो तो ऐसे कि पता नहीं फिर कब मिलेगा, पता नहीं फिर संतों का संग कब मिलेगा, पता नहीं फिर कथा कब मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्संग की तो हम इतनी मर्यादा समझते हैं ना कि ठीक है 3 दिन है, 1 दिन चले जाएंगे, है ना, 1 दिन चले जाएंगे, 2 दिन होकर आएंगे, आधा घंटा हाजिरी लगा कर आएंगे। यही तो हमने केवल सत्संग की मर्यादा समझी है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने कहा प्रभु जी ये बेटे तो हमको कई जन्मों में कई बार मिल जाएंगे, पर आपका सत्संग, आपके दर्शन, भक्तों का संग पता नहीं फिर कब मिलेगा। ऐसी भावना देख के श्री चैतन्य महाप्रभु ने गले से लगा लिया। बोले तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसका शव कहाँ है? बोले प्रभु जी वो अंदर है। बोले ले आओ, बाहर ले आओ। लेकर आई, माता गोद में लेकर आई, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बालक का शव रखा। अब बालक को देखकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराकर कह रहे हैं क्यों भैया, यहां हम आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे हैं और तुम सो गए हो। बोलो जय श्री कृष्ण। महाप्रभु ने कहा हम यहां पर कीर्तन कर रहे हैं और तुम सो गए हो, घर में संत भक्त आए और तुम सो गए हो, ये बात तो ठीक नहीं भैया, तुम भी उठो हमारे साथ हरि बोल बोलो। इतना कहा महाप्रभु ने, वो बालक उठकर बैठकर हरि बोल बोलने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बैठ गया उठकर, सब हैरान, सब हैरान। ओ माता तो चरणों में गिर पड़ी, पर पिता का तो भरोसा था ही, उसे तो पता था। उसने महाप्रभु को हाथ जोड़े, आपने बड़ी कृपा की। बोले हमने कोई कृपा नहीं की, ये सब चमत्कार तुम्हारे भाव के कारण है, तुम्हारी श्रद्धा के कारण है, श्रद्धा की बलिहारी है। गदगद हो गए सब। अब महाप्रभु पूछते कहां चले गए थे भैया तुम, वो बालक से कहां चले गए थे? तब उसने बताया प्रभु जी मैं तो भगवान के धाम गया था। भगवान के धाम कैसे? बोले मेरे माता पिता ने इतनी भक्ति की, आपकी इतनी सेवा की, आपकी कृपा से मुझे तो भगवान की शरण मिली थी, आपने फिर बुला लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उस बालक ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु जी मुझे वापस भेज दो, मुझे संसार में मत रखो, पता नहीं फिर मैं कहीं भटक जाऊं, फिर न मिले तो वो गति, इससे अच्छा मुझे भगवान के शरण में वापस भेजो। माता पिता को कहा मेरी चिंता मत करो, मुझे छुट्टी दो, मुझे जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो ऐसी लीला भगवान करते। महाप्रभु उस बालक को भी गले लगाकर कहते हैं भैया तुम सदा प्रभु के चरणों में ही निवास करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने बड़ी भक्ति की है।